नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल डेली मॉक टेस्ट में। दोस्तों, कल की क्लास में हमने राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य टॉपिक के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल किया था। लोक नृत्य टॉपिक से कुछ क्वेश्चन रह गए थे, उन सभी क्वेश्चनों को हम आज की क्लास में हल करेंगे। आज की क्लास हम 51 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे, क्योंकि हम पिछली क्लास में 50 क्वेश्चन पहले ही हल कर चुके हैं, इसलिए हम 51 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बम रशिया नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के किन जिलों में नई फसल आने की खुशी में किया जाता है? जयपुर एवं दौसा, भरतपुर एवं अलवर, कोटा एवं बूंदी, अजमेर एवं भीलवाड़ा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भरतपुर एवं अलवर जिले में नई फसल आने की खुशी में बम रशिया नृत्य किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, नाहर नृत्य में नर्तक अपने शरीर पर रुई लगाकर किसका स्वांग यानी कि वेशभूषा धरते हैं? काठ की घोड़ी का, सिंगों वाले शेर का, हिरण का या मोर का? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंगों वाले शेर का स्वांग रचते हैं नाहर नृत्य में कलाकार। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, डांडिया नृत्य के दौरान गाए जाने वाले गीतों में मुख्य रूप से किस लोक देवता या व्यक्तित्व का गुणगान किया जाता है? बडली गांव के भेरू जी का, रामदेव जी का, गोगा जी का या तेजा जी का? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बडली गांव जो कि जोधपुर में स्थित है के भैरव जी का गुणगान किया जाता है डांडिया नृत्य के दौरान गाए जाने वाले गीतों में। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, नाहर नृत्य के इतिहास और आयोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह नृत्य मांडल यानी कि भीलवाड़ा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है, नाहर नृत्य है ये भीलवाड़ा क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है। दूसरा नृत्य है, इस नृत्य की शुरुआत मुगल सम्राट खुरम यानी कि शाहजहां के समय हुई थी। तो दूसरा कथन भी इसमें बिल्कुल सही है, नाहर नृत्य का जो शुरुआत है या उद्गम है ये शाहजहां के काल में हुआ था। तीसरा कथन है, यह नृत्य होली के 13 दिन बाद आयोजित होता है। तो तीसरा कथन भी इसमें बिल्कुल सही है, जो नाहर नृत्य है ये होली के 13 दिन के बाद आयोजित किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें तीनों कथन ही सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, डांडिया नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन है, यह मारवाड़ क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ये कथन बिल्कुल सही है, डांडिया नृत्य है ये मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। दूसरा कथन है, इसमें होली के बाद पुरुषों की टोली हाथों में डांडिया लेकर नृत्य करती है। तो दूसरा कथन भी इसमें बिल्कुल सही है, डांडिया नृत्य है ये पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और ये टोली में किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही इसमें सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल रूप से गुजरात के गरबा नृत्य का आयोजन राजस्थान के मुख्य रूप से किन जिलों में नवरात्रों पर किया जाता है? डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा, कोटा एवं बूंदी, जैसलमेर एवं बाड़मेर, अलवर एवं भरतपुर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में गरबा नृत्य का आयोजन किया जाता है, जो कि मूल रूप से गुजरात राज्य का है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, झालावाड़ क्षेत्र में होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाने वाला प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? डांग नृत्य, बिंदोरी नृत्य, पेजन नृत्य या झांझी नृत्य? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिंदोरी नृत्य। बिंदोरी नृत्य है ये झालावाड़ क्षेत्र में होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाने वाला प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, केला देवी माता मंदिर पर मेणा जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमुख नृत्य कौन सा है? लांगोरिया नृत्य, मयूर नृत्य,
सुक्कर नृत्य या लुम्बर नृत्य? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लांगूरे नृत्य। लांगूरे नृत्य है ये केला देवी के मंदिर में किया जाने वाला नृत्य है और ये मेड़ा जनजाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, ब्यावर में बादशाह मेले में बादशाह की सवारी के आगे बीरबल का पात्र निभाने वाले व्यक्ति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? डांग नृत्य, भैरव नृत्य, सुक्कर नृत्य या बिंदोरी नृत्य? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भैरव नृत्य या मयूर नृत्य। ब्यावर में बादशाह का मेला आयोजित होता है। इस दौरान बादशाह की सवारी के आगे बीरबल का पात्र की भूमिका निभाने वाला जो व्यक्ति होता है ये भैरव नृत्य करता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, वागड़ क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? पैजन नृत्य, झांझी नृत्य, लुम्बर नृत्य या झूमर नृत्य? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पैजन नृत्य। पैजन नृत्य है ये वागड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है और पैजन नृत्य है ये दीपावली के अवसर पर किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, डांग नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह नृत्य नाथद्वारा में होली के पर्व पर किया जाता है। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। डांग नृत्य है ये नाथद्वारा में होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। दूसरा कथन है, इस नृत्य में स्त्री एवं पुरुष दोनों भाग लेते हैं। तो दूसरा कथन भी इसमें बिल्कुल सही है। डांग नृत्य है ये स्त्री और पुरुषों दोनों के द्वारा किया जाता है। तीसरा कथन है, इस नृत्य के दौरान ढोल, थाली एवं मांदल वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें तीसरा कथन भी बिल्कुल सही है। डांग नृत्य के दौरान ढोल, थाली एवं मांदल वाद्य यंत्रों का प्रयोग प्रमुख रूप से किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों कथन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के अन्य छोटे क्षेत्रीय लोक नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही कूट का चयन कीजिए। पहला कथन है, झूमर नृत्य हाड़ौती क्षेत्र में महिलाओं द्वारा तथा लूमर नृत्य जालोर में होली पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो कथन ए है ये बिल्कुल सही है। झूमर नृत्य ये हाड़ौती क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, जबकि लूमर नृत्य है ये जालोर क्षेत्र की महिलाओं द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। दूसरा कथन है, झांझी नृत्य मारवाड़ में महिलाओं द्वारा तथा सुक्कर नृत्य दक्षिण राजस्थान में आदिवासियों द्वारा किया जाता है। तो दूसरा कथन भी इसमें बिल्कुल सही है। जो झांझी नृत्य है ये मारवाड़ में महिलाओं द्वारा, जबकि सुक्कर नृत्य दक्षिण राजस्थान में आदिवासियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही कथन इसमें सही हैं। अगला क्वेश्चन है, गौरी नृत्य में मुख्य पात्र शिव को क्या कहा जाता है? पूरिया या बुढ़िया, राई, झमटिया या कुटकुड़िया? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूरिया या बुढ़िया। गौरी नृत्य का जो मुख्य पात्र होता है शिव, उसको पूरिया या बुढ़िया कहा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, गौरी नृत्य के दौरान कविता बोलने वाले पात्र को झमटिया कहा जाता है। तो उस कविता को दोहराने वाले पात्र को क्या कहते हैं? खटकड़िया, कुटकुड़िया, खेले या राई? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खटकड़िया। गौरी नृत्य के दौरान जो पात्र कविता बोलता है उसको तो झमटिया कहते हैं, जबकि उस कविता को जो दोहराता है उस पात्र को खटकड़िया कहते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, गौरी नृत्य में माता पार्वती के पात्र को क्या कहा जाता है, जिसके आधार पर इसका नाम राई नृत्य भी पड़ा? खेल्या, राई, पूरिया या झमटिया? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राई। गौरी नृत्य में जो माता पार्वती का जो पात्र होता है उसको राई कहा जाता है। इसी आधार पर गौरी नृत्य का नाम राई नृत्य भी पड़ा। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, गौरी लोक नृत्य का सूत्रधार कौन होता है? कुटकुड़िया, खटकड़िया, बुढ़िया या खेल्या? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
कुटकुड़िया गौरी लोक नाट्य का सूत्रधार होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, गौरी नृत्य के दौरान नर्तक मुख्य पात्र पूरिया के चारों ओर किन वाद्य यंत्रों के ताल पर नृत्य करते हैं? थाली और मांदल, ढोलक और मंजीरा, चंग या ढप, रावण हत्था और सितारा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थाली और मांदल। यानी कि गौरी नृत्य के दौरान थाली और मांदल वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, गौरी नृत्य की समयावधि और परंपराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह नृत्य मेवाड़ क्षेत्र में भील पुरुषों द्वारा रक्षाबंधन की अगले दिन से शुरू होकर 40 दिन यानी कि लगभग सवा महीने तक किया जाता है। तो पहला कथन है इसमें बिल्कुल सही है। गौरी नृत्य है ये भील पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और ये नृत्य रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होता है और 40 दिनों तक चलता है। दूसरा कथन है, इस नृत्य की अवधि के दौरान भाग लेने वाले नर्तक अपने घर परिवार को त्याग देते हैं। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। यानी कि गौरी नृत्य है ये 40 दिन तक चलता है, इसलिए इसमें जो भाग लेने वाले पात्र है उस समयावधि के लिए अपने घर और परिवार का त्याग करते हैं। तीसरा कथन है, नृत्य में भाग लेने वाले कलाकार दिन में केवल एक बार भोजन ग्रहण करते हैं और नंगे पांव रहते हैं। तो यह कथन भी इसमें बिल्कुल सही है। गौरी नृत्य में जो भाग लेने वाले पात्र होते हैं वो केवल दिन में एक बार भोजन करते हैं और पूरे दिन है ये नंगे पांव ही रहते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें तीनों कथन ही सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, गौरी नृत्य की पौराणिक पृष्ठभूमि और महत्व से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही कूट का चयन कीजिए। पहला कथन है, गौरी लोक नाट्य में मुख्य रूप से शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित होता है। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। गौरी जो नाट्य या लोक नृत्य है ये मुख्य रूप से शिव और भस्मासुर की कथाओं पर आधारित है। दूसरा कथन है, इसे राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य माना जाता है, इसलिए इसे लोक नाट्यों का मेरु नाट्य भी कहते हैं। तो दूसरा कथन भी इसमें बिल्कुल सही है। जो गौरी लोक नाट्य है ये राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है, इसीलिए इसे लोक नाट्य का मेरु नाट्य भी कहा जाता है। तीसरा कथन है, इस नृत्य में शिव और पार्वती यानी कि राई के अलावा अन्य पात्रों को खेले या खेला कहा जाता है। तो तीसरा कथन भी इसमें बिल्कुल सही है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें तीनों कथन ही सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, गैर नृत्य के दौरान नर्तक द्वारा पहने जाने वाली विशेष पोशाक तथा हाथों में ली जाने वाली छड़ी को क्रम से क्या कहा जाता है? ओंगी एवं खंडा, खंडा एवं ओंगी, मेहरी एवं ढप, रमझोल एवं खंडा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओंगी एवं खंडा। यानी कि गैर नृत्य के दौरान नर्तक द्वारा पहने जाने वाली विशेष पोशाक को तो ओंगी कहते हैं, जबकि उसके हाथ में ली जाने वाली जो छड़ी होती है उसे खंडा कहा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में तलवारों की गेर मुख्य रूप से कहाँ की प्रसिद्ध है? कनाना गांव बालोतरा, मैनार उदयपुर, मंडल भीलवाड़ा या ब्यावर अजमेर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैनार उदयपुर की तलवारों की गेर प्रसिद्ध है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भील पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर घुटनों के बल बैठकर तलवारों को घुमाते हुए कौन सा नृत्य किया जाता है? हाथीमना नृत्य, नेजा नृत्य, वालर नृत्य या द्विचक्की नृत्य। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाथीमना नृत्य। हाथीमना नृत्य है ये भील पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर घुटनों के बल बैठकर तलवारों को घुमाते हुए किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, होली के तीसरे दिन किया जाने वाला वह खेल नृत्य कौन सा है जिसमें लड़कियां हाथों में छड़ी कोरोटे लेकर नारियल उतारने का प्रयास करने वाले पुरुषों पर मारती है? नेजा नृत्य, द्विचक्की नृत्य, वाला नृत्य या घूमरा नृत्य। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेजा नृत्य। नेजा नृत्य है ये होली के
तीसरे दिन किया जाने वाला नृत्य है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, गरासिया जनजाति का वह प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है जिसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है और बाहरी अर्धवर्त में पुरुष तथा अंदर के अर्धवर्त में महिलाएं नृत्य करती हैं? वालर नृत्य, हाथीमना नृत्य, गैर नृत्य या द्विचक्की नृत्य? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वालर नृत्य। वालर नृत्य है ये गरासिया जनजाति के पुरुष व महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और वालर नृत्य में किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। इसमें दो अर्धवर्त होते हैं। बाहरी अर्धवर्त में तो पुरुष नृत्य करते हैं, जबकि अंदर का जो अर्धवर्त होता है इसमें महिलाएं नृत्य करती हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, गैर नृत्य के सामान्य परिचय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह होली के अवसर पर भील पुरुषों द्वारा गोल घेरे में किया जाता है जिसके कारण इसे गैर और नर्तकों को गैरिये कहते हैं। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। गैर नृत्य है ये होली के अवसर पर पुरुष द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और ये जो गैर नृत्य है ये गोल घेरे में किया जाता है, इसी कारण इस नृत्य को गैर नृत्य कहते हैं, जबकि इसके नर्तकों को गैरिये कहते हैं। दूसरा कथन है, इस नृत्य के प्रमुख वाद्य यंत्र ढोल, बांकिया और थाली है। तो दूसरा कथन भी इसमें बिल्कुल सही है। गैर नृत्य के दौरान ढोल, बांकिया और थाली वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा कथन है, नृत्य करते समय नर्तक पैरों में रमझोल यानी कि घुंघरू की पट्टी पहनते हैं। तो तीसरा कथन भी इसमें बिल्कुल सही है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों कथन ही इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, भील जनजाति के द्विचक्की नृत्य और अन्य नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही कूट का चयन कीजिए। पहला कथन है, द्विचक्की नृत्य विवाह के अवसर पर पुरुष एवं महिलाओं द्वारा दो चक्कर यानी कि व्रत बनाकर किया जाता है। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। द्विचक्की नृत्य है ये विवाह के अवसर पर भील जनजाति के महिला एवं पुरुषों द्वारा दो चक्कर यानी कि व्रत बनाकर किया जाने वाला नृत्य है। अगला कथन है, युद्ध नृत्य और घूमरा नृत्य भी भील जनजाति के ही प्रमुख नृत्य हैं। तो दूसरा कथन भी इसमें बिल्कुल सही है। युद्ध नृत्य और घूमरा नृत्य और द्विचक्की नृत्य ये तीनों नृत्य ही भील जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, गरासिया जनजाति का वह कौन सा नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र के महिला और पुरुषों द्वारा ताली बजाकर किया जाता है? कूद नृत्य, चक्री नृत्य, धक्कड़ नृत्य या मावलिया नृत्य? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कूद नृत्य। कूद नृत्य गरासिया जनजाति के पुरुष व महिलाओं के द्वारा ताली बजाकर किया जाने वाला नृत्य है और कूद नृत्य में किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, बूंदी कोटा में कजली तीज के अवसर पर कंजर जाति की अविवाहित युवतियों द्वारा किया जाने वाला चक्रा का नृत्य कौन सा है? लाठी नृत्य, चक्री नृत्य, रसबई नृत्य, मछली नृत्य? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चक्री नृत्य। चक्री नृत्य है ये बूंदी और कोटा में कजली तीज के अवसर पर कंजर जाति की अविवाहित युवतियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रसिद्ध कालबेलिया नृत्य को किस वर्ष यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था? 2005 में, 2008 में, 2010 में या 2012 में? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2010 में कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है। इसके जयपुर घराने के प्रवर्तक किसे माना जाता है? भानुजी महाराज को, बिरजू महाराज को, पंडित बाबूलाल को या लच्छू महाराज को? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भानुजी महाराज को। राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है वो है कथक और इसके जयपुर घराने के जो प्रवर्तक है ये भानुजी महाराज हैं। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहली सूची में जनजाति या जाति है और दूसरी सूची में उनसे संबंधित लोक नृत्य है। तो पहली जनजाति है कथोड़ी जनजाति या कथोड़ी जाति। ये कौन सा नृत्य करती है? तो ये करते हैं मावलिया, जो कि होली के अवसर पर किया जाता है। दूसरी जाति है गुज्जर जाति। गुज्जर जाति है ये चरी और झूमर नृत्य से संबंधित है। मेव जाति है ये रतवाई और रणबाजा लोक नृत्य से संबंधित है। अगली है भाट जाति। भाट है ये बाल्दिया नृत्य से संबंधित है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहली सूची में सहरिया जनजाति के नृत्य है और दूसरी सूची में उनकी विशेषता या किस अवसर पर वो नृत्य किया जाता है वो है। तो पहला नृत्य है बिछुआ नृत्य। बिछुआ नृत्य है ये केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अगला है झेला नृत्य। झेला नृत्य फसल पकाई के समय युगल नृत्य यानी कि पुरुष और महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। सांग नृत्य। सांग नृत्य है युगल नृत्य है और ये जो शिकारी नृत्य है ये पुरुष प्रधान शिकार अभिनय नृत्य है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कालबेलिया जनजाति के नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, कालबेलिया नृत्य में खंजरी, पुंगी, डफली और घुरलियां वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है तथा इसकी प्रसिद्धि नृत्यांगना गुलाबो सपेरा जो कि कोटड़ा गांव अजमेर से है। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। कालबेलिया जो नृत्य है इस नृत्य के दौरान खंजरी, पुंगी, डफली और घुरलिया वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है और कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है गुलाबो सपेरा जिनका संबंध कोटड़ा गांव अजमेर से है। दूसरा कथन है, शंकरिया प्रेम कहानी पर आधारित युगल नृत्य है जबकि पनिहारी गीत पर आधारित युगल नृत्य है। तो दूसरा कथन भी इसमें बिल्कुल सही है। जो शंकरिया नृत्य है ये प्रेम कहानी पर आधारित युगल नृत्य है यानी कि पुरुष और महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, जबकि पनिहारी नृत्य है ये पनिहारी गीत पर आधारित युगल नृत्य यानी कि महिला पुरुष दोनों का नृत्य है। तीसरा है बागड़िया इंडोनी भी कालबेलिया जाति के ही प्रमुख नृत्य हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों के तीनों कथन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, व्यवसायिकी नृत्य और अन्य क्षेत्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन है, भवाई नृत्य, कच्छी घोड़ी नृत्य और तेराताली नृत्य राजस्थान के प्रमुख व्यवसायी नृत्य है। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। जो भवाई नृत्य है, कच्छी घोड़ी नृत्य है और तेराताली नृत्य है ये राजस्थान के प्रमुख व्यवसायिकी नृत्य है। दूसरा कथन है, थाली नृत्य पाबूजी के भक्तों द्वारा किया जाता है। तो राड नृत्य वागड़ क्षेत्र से संबंधित है। तो दूसरा कथन भी इसमें बिल्कुल सही है। जो थाली नृत्य है ये पाबूजी के भक्तों के द्वारा किया जाता है, जबकि राड नृत्य वागड़ क्षेत्र यानी कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा से संबंधित है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों कथन इसमें सही है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर जरूर करें और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले ताकि आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।